एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है देखिएगा कि एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी में एक पंक्ति है और एक पंक्ति में 49 मकान है। उस पर क्रमवाई नंबर लिखे हैं। पहले मकान पे 1 नंबर, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4 और इस तरह से अंतिम मकान पे 49, क्योंकि उसमें पंक्ति में 49 मकान है। अभी कह रहा है कि बीच में किसी भी मकान पे इसने x लिख दिया। अभी कह रहा है x से पहले जितने भी मकान है उनका संख्याओं का योगफल और x के बाद में जितने भी मकान है उनकी संख्याओं का योगफल बराबर है। तो इस x का मान हमसे पूछ रहा है। देखिएगा, जैसे हम विचार करते हैं कि मान लिया जाए x का मान 30 है, तो 30 से पहले कितने मकान होंगे? हम जानते हैं कि 30 से पहले 29 मकान होंगे। ऐसे मान लिया जाए इसका मान 35 है, तो इससे पहले कितने मकान होंगे? 34 होंगे। तो अर्थात यह 35 है तो एक कम अर्थात 34 होंगे। 30 है तो एक कम अर्थात 29 मकान होंगे। हम पहले क्या करेंगे, एक से और x से पहले जो मकान होंगे x में से एक घटा देंगे अर्थात x माइनस एक मकान होंगे। तो 1 से x माइनस 1 तक के संख्याओं का योगफल, 1 से x माइनस तक की संख्याओं का योगफल। अब योगफल का हम सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n बटे 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहां देखिएगा a का मान तो हो गया पहला पद 1 और d का मान हो गया सार्वंतर। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 1 आया। अब n का मान हो गया x माइनस 1 और Sn का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिएगा, हम s लिखा और n की जगह हम x माइनस 1 लिखेंगे। अब n का मान हमारे पास में x माइनस 1, तो यहाँ x n की जगह पे x माइनस 1 लिखेंगे, बटे में 2 लिख देंगे गुणा ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुणा a की जगह पे 1 है प्लस n की जगह पे आएगा x माइनस 1 और सूत्र में है माइनस 1 इंटू d की जगह पे है 1। देखिएगा, x माइनस 1 बटे में 2 गुणा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा प्लस 1 से पहले हम इनकी जोड़ भाग कर लेते हैं। x माइनस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस आएगा, 1 और 1 2 आएगा गुणा 1। x माइनस 1 बटे में 2 गुणा 2 प्लस 1 को x से गुणा करें x आएगा, माइनस 2 को 1 से गुणा करें 2 आएगा। x माइनस 1 बटे 2 गुणा 2 से 2 कट गया, x आया। अब यहाँ x से इसको गुणा करेंगे, x को इससे गुणा करें, x गुणा x क्या था x स्क्वायर माइनस x आएगा बटे में 2 आएगा। ये हमने x माइनस 1 पदों का योगफल निकाला। अब हम क्या करेंगे, 1 से और 49 तक की पदों की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 1 से 49 तक के मकानों की संख्याओं का योगफल Sn बराबर n बटे 2 गुणा 2a प्लस n माइनस 1 और d। देखिएगा, यहाँ n का मान तो है 49, a का मान मैं फिर लिख लेता हूँ, d का मान फिर लिख लेता हूँ यहाँ से। a का मतलब पहला पद 1 है और d का मतलब सार्वंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटा।
ये दूसरा पद 2 है, उसमें से पहले पद को हमने घटा दिया। अब देखिए सूत्र में हम जमा रहे हैं एस, एन की जगह 49 लिख रहे हैं, इसका मतलब 49 पदों का योगफल। एन की जगह 49 लिख दिया बटे 2 गुणा 2 गुणा ए की जगह पे 1 प्लस एन की जगह पे 49 माइनस 1 गुणा डी की जगह पे 1। 49 बटे में 2 गुणा 2 एकम 2 प्लस 49 में से 1 घटाएंगे 48 है गुणा 1। 49 बटे 2 गुणा 2 प्लस 48 एकम 48। 49 बटे 2 गुणा 48 और 2 50, 2 का भाग देंगे 25 बार। 25 को 9 से गुणा करेंगे, 25 नाम 225, 22 25 चौको 100 और 22 122। ये आया 1 से और 49 तक के मकानों की संख्याओं का। अब हम निकालेंगे 1 से और x तक के मकानों की संख्याओं का योगफल। 1 से x तक के मकानों की संख्याओं का योगफल। फिर सूत्र लिख देता हूं, एस एन बराबर एन बटे 2 गुणा 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। यहां n का मान हम x ले रहे हैं और a का मान हमने यहाँ पहले से ही 1 है और d का मान दूसरे में से 1 को घटा देंगे। अब देखिएगा s लिखा और n की जगह हम x लिख देंगे बराबर n की जगह हम x लिख देंगे बटे में 2 गुणा 2 गुणा a की जगह पे 1 प्लस n की जगह x लिख देंगे माइनस 1 गुणा d की जगह पे 1 लिख देंगे। हाँ जी, x बटे 2 गुणा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा प्लस 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 1 आएगा। हाँ जी, अब पहले x लिख देता हूं। अब यहाँ 2 तो है प्लस का, 1 है माइनस का, तो प्लस के ज्यादा है, 2 में से 1 घटाया तो प्लस का 1 बच गया। अब हमने पहले x को x से गुणा किया, x स्क्वायर आया, प्लस गुणा प्लस किया प्लस आया, x को 1 से गुणा किया तो x आएगा बटे में, चाहो तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं तो 2 एकम 2 हो गया। ये 1 से और x तक के मकानों की संख्याओं का योगफल आ जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अर्थात प्रश्न के अनुसार। ये सवाल कह रहा है एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाए कि x का एक मकान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योगफल और उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योगफल के बराबर है। x का मान हमसे पूछ रहा है, तो देखिए x से पहले की मकानों का संख्याओं का योगफल, तो ये x से पहले की मकानों की संख्याओं का योगफल है। ये हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे में 2। अब कह रहा है कि x से बाद वाले मकानों की संख्या योगफल, तो x से बाद वाले मकानों की संख्या योगफल कैसे निकालेंगे? देखिएगा पहले तो हमने 1 से और 49 तक के मकानों की संख्याओं का योगफल निकाल लिया, अर्थात पूरे मकानों की संख्याओं का योगफल निकाल लिया। इसमें से हम क्या करेंगे, 1 से और x तक की मकानों की संख्याओं को योगफल को घटा देंगे तो x के बाद वाले मकानों की संख्या को योगफल आ जाएगा। अभी कह रहे हैं x के बाद वाले मकानों की संख्या योगफल और x से पहले वाले मकानों की संख्या योगफल बराबर है, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। देखिएगा हमने इसके नीचे 1 रखा, इनका लघुत्तम लिया हमने, 2 आएगा, 2 से गुणा करने पर 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 से गुणा किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, फिर बराबर 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 से गुणा किया तो 2450 आया माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2450 माइनस, अब ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। अब हम पक्षांतरण कर रहे हैं,
अब देखो पक्षांतरण कैसे करेंगे। एक्स वाली संख्याओं को पहले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये बराबर पहले इसको तो यूं लिख दिया। अब इन दोनों को पहले लेंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर, और माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स, फिर बराबर लिख देंगे 2450 लिख देंगे। अब देखिएगा एक एक्स स्क्वायर भी प्लस का, एक एक्स स्क्वायर भी प्लस का, तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। यहाँ x माइनस का x प्लस का, तो x से x कट जाएगा, बराबर 2450। एक्स स्क्वायर बराबर 2450, दो इसके बटे में चल जाएगा। अब 2 का भाग देंगे तो 1250 आएगा। यहाँ सॉरी 2 का भाग देंगे तो 1225 आएगा। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे जब प्लस माइनस आएगा और अंडर रूट आएगा। अब इसका वर्गमूल 35 आता है, तो यहाँ देखो अलग अलग करते हैं, प्लस का 35 और माइनस का 35, तो माइनस में तो हो नहीं सकता मकानों की संख्या, तो ये तो निरर्थक लिख देंगे, अर्थात इसका असंभव है। अब यहाँ x का मान 35 आ गया, तो x का मान ही तो हमसे पूछ रहा है, ये हमारा आंसर है।